नमस्ते। 2025 की राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं में अपनी जगह पक्की करनी है तो बस स्टैटिक जीके के इन फैक्ट्स को समझना बहुत जरूरी है। आज के इस 5 मिनट स्टडी एक्सप्लेनर में हम उस पूरी संस्था को डिकोड करेंगे जहां से असल में पूरे राजस्थान का सिस्टम चलता है। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? पहले राज्य सचिवालय का एक बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर इसके मेन काम क्या है, इसके बाद प्रमुख प्रशासनिक सुधार समितियां, फिर बात करेंगे मुख्य सचिव की जो सर्वोच्च अधिकारी होते हैं, और आखिर में एग्जाम के लिए कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले भाग से। भाग 1, राज्य सचिवालय, एक परिचय। तो सबसे पहले ये सचिवालय आखिर है क्या? सिंपल शब्दों में कहें तो ये राज्य का एडमिनिस्ट्रेशन चलाने वाली सबसे बड़ी यानी सर्वोच्च इकाई है। अब यहाँ दो बातें बिल्कुल रट लीजिए क्योंकि एग्जाम्स में ये बार बार आती हैं। पहली, इसकी स्थापना कब हुई? अप्रैल 1949 में जयपुर में। और दूसरी, किस समिति की सिफारिश पर? शंकर राव समिति। शंकर राव समिति और 1949 का ये कॉम्बो ना एग्जामिनर्स का फेवरेट है, तो इसे पक्का याद रखना है। अब इस सिस्टम की लीडरशिप को लेकर अक्सर थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, पर इसे ऐसे समझिए, अगर एग्जाम में पूछा जाए राजनीतिक प्रमुख कौन है तो जवाब होगा मुख्यमंत्री, क्योंकि विजन और नीतियां उनकी होती हैं। लेकिन अगर सवाल प्रशासनिक प्रमुख यानी एडमिनिस्ट्रेटिव हेड का है तो आपका जवाब होना चाहिए मुख्य सचिव। बस ये छोटा सा फर्क याद रखेंगे तो एमसीक्यू में कभी गलती नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे भाग की तरफ। भाग 2, सचिवालय के मुख्य कार्य। तो पॉलिसी बनाना हो या पूरा स्टेट बजट तैयार करना हो, सब कुछ यहीं से कंट्रोल होता है। मतलब फाइनेंस पर भी पूरा कंट्रोल। यहाँ तक कि सरकारी कर्मचारियों और सिविल सर्वेंट्स की भर्ती, उनकी ट्रेनिंग, प्रमोशन और ट्रांसफर ऑर्डर्स भी सीधे इन्हीं दफ्तरों से निकलते हैं। देखा जाए तो ये सच में पूरे स्टेट के धड़कन हैं। अब आते हैं भाग 3 पर। भाग 3, प्रमुख प्रशासनिक सुधार समितियां। सचिवालय शुरू से ऐसा नहीं था जैसा आज दिखता है। इसमें कई रिफॉर्म्स हुए। ये टाइमलाइन देखिए, 1949 में शंकर राव समिति से इसकी शुरुआत हुई। फिर 1959-1960 में SD उज्ज्वल समिति आई। लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली है 1963 की HC माथुर समिति। ये वही HC माथुर हैं जिनके नाम पर जयपुर का फेमस HCM रीपा इंस्टीट्यूट है। और हाँ, आखिर में 2001 की शिवचरण माथुर समिति को भी मत भूलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं भाग 4 पर। भाग 4, मुख्य सचिव सर्वोच्च अधिकारी। तो हमने बात की थी कि एडमिनिस्ट्रेटिव हेड मुख्य सचिव होते हैं। वो मुख्यमंत्री के प्रमुख सलाहकार तो हैं ही, लेकिन असली बात क्या है? जब राज्य में इमरजेंसी लगती है या मान लीजिए राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है, तब मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल का काम रुक जाता है। ऐसे क्राइसिस के टाइम में ये मुख्य सचिव ही होते हैं जो पूरी स्टेट मशीनरी को संभालते हैं और सारे डिसीजन लेते हैं। अब ये जो लिस्ट है ना, ये एग्जाम प्रिपरेशन के लिए एक तरह से सोने की खदान है। राजस्थान में अब तक 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा है और उस समय मुख्य सचिव कौन थे, ये सीधा सीधा पूछा जाता है। पहले के समय KP मेनन, दूसरे में RD थापर, तीसरे में GK भनोट और चौथे के समय TV रमन और गोविंद मिश्रा। इनको एकदम इसी सीक्वेंस में अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। और अब हमारा सबसे इम्पोर्टेंट और स्कोरिंग सेक्शन, भाग 5, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य। यहाँ एक छोटा सा रैपिड फायर ट्रिविया है। क्या आपको पता है राजस्थान के इतिहास में सबसे लंबे समय तक मुख्य सचिव रहने का रिकॉर्ड आखिर किसके नाम है? थोड़ा सोचिए। चलिए देखते हैं आपका गेस सही था या नहीं। अगर राजस्थान के पहले मुख्य सचिव की बात हो तो वो थे के राधाकृष्णन, लेकिन ध्यान रहे ये केंद्र द्वारा नियुक्त थे। जब राज्य द्वारा नियुक्त पहले मुख्य सचिव की बात आती है जो मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया के टाइम बने, तो वो थे BS मेहता। और यही हमारे पिछले सवाल का जवाब भी है। BS मेहता का ही कार्यकाल सबसे लंबा रहा है। वहीं सबसे छोटे कार्यकाल की बात करें तो वो HM माथुर का था और पहले कार्यवाहक मुख्य सचिव थे SD उज्ज्वल। अब बात करते हैं कुछ रीसेंट और बहुत ही खास रिकॉर्ड्स की। 2009 में कुशल सिंह राजस्थान की पहली महिला मुख्य सचिव बनी। फिर 2022 में उषा शर्मा दूसरी महिला मुख्य सचिव बनी। और अभी करंट में कौन है? सुधांश पंत। एक और कैच है यहाँ, के राधाकृष्णन, BS मेहता, मोहन मुखर्जी और CS राजन। ये वो नाम है जिन्होंने एक से ज्यादा बार इस पद को संभाला है।
ये वो बारीक डिटेल्स हैं जो टॉपर और एक आम कैंडिडेट के बीच का फर्क तय करती हैं। बिल्कुल, इन सटीक और स्ट्रक्चर्ड फैक्ट्स को याद रखना ही अक्सर उस एक क्रूशियल नंबर का डिफरेंस पैदा करता है जो एक एस्पिरेंट को एडमिनिस्ट्रेटर बना देता है। तो स्टैटिक जीके की इस पावर को समझिए और इसे इसी तरह स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में याद रखिए। खैर, तो इसके बाद राज्य का ऐसा कौन सा दूसरा सिस्टम है जिसका इस तरह का 5 मिनट स्टडी एक्सप्लेनर आप देखना चाहेंगे? अपनी तैयारी इसी एनर्जी के साथ करते रहिए।